देश की राजनीति को लेकर जो बातें सबसे छिपी रहती हैं, बाद में वही बातें नेता एक समय बाद अपनी जीवनी और किताब के माध्यम से वो किस्से और राजनीतिक रहस्योद्घाटन करते रहते हैं, जिनमें कई दिलचस्प बातें सामने आ जाती हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और तत्कालीन पीएम राजीव गांधी का। शरद पवार अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है अपनी शर्तों पर, उसमें लिखते हैं कि पूरे कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी के साथ उनके हमेशा मधुर संबंध रहे। पवार 1989 की एक रोचक घटना को याद करते हुए अपनी किताब में लिखते हैं, जब राजीव गांधी ने उन्हें एक छोटे से हवाई जहाज की यात्रा कराई थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने ही उन्हें गोवा से बुलाकर सीएम का पद संभालने के लिए कहा था। ये बात 1989 की थी। राज्य की कमान तब शरद पवार के हाथ हुआ करती थी। राजीव गांधी महाराष्ट्र में चुनाव अभियान के लिए आए थे और शोलापुर में अंतिम चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद राजीव गांधी को निकलना था। सभा खत्म होने के बाद राजीव गांधी ने शरद पवार को एक छोटे हवाई जहाज में बैठने को कहा। वो हवाई जहाज से मध्य प्रदेश में महुआ जा रहे थे। बकौल शरद पवार कहते हैं कि जहाज में वो नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने बात टालने के लिए राजीव गांधी को बताया कि अगले दिन महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ सकते। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने शरद पवार की बात को किनारे करते हुए कहा वो कुछ खास बातें करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि समय से वापस हवाई जहाज से ही भेज देंगे। शरद पवार के पास कोई विकल्प न था, ऐसे में उन्हें हवाई जहाज में बैठना ही पड़ा। शरद पवार उस घटना को याद करते हुए लिखते हैं, वो राजीव गांधी जो कि पायलट की सीट पर बैठे थे, मुझे अपने बगल में उन्होंने बैठा लिया। हम लोग बातें करते जा रहे थे। बीच बीच में राजीव गांधी अपनी फ्लाइट का रास्ता भी बताते जाते। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि शायद उन्होंने रास्ता बदल दिया है। राजीव गांधी ने कहा कि हम लोग एक शॉर्टकट ले रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच सके। ये बात सुनकर शरद पवार ने पूछा, हम लोगों की पूर्व निर्धारित मार्ग से अलग मार्ग पर हमको नहीं जाना चाहिए, क्या हम गलत नहीं कर रहे हैं? इस पर राजीव गांधी ने कहा, मैं जानता हूं हम लोग थोड़ा खतरा मोड़ ले रहे हैं। पवार ने फिर पूछा, अगर कुछ अनपेक्षित घट गया तो राजीव गांधी ने कहा, हम इसका मुकाबला करेंगे। इस पर पवार ने चुटकी लेते हुए कहा, यह आपके लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं। पवार लिखते हैं कि इस बात पर हम दोनों ने ठहाका मारकर खूब हंसे। इसके बाद महुआ आ गया और हवाई जहाज अच्छे ढंग से जमीन पर उतर गया। कुल मिलाकर राजीव गांधी वर्षों तक एक सफल पायलट थे और लौटते समय में अपने परंपरागत साधनों से लौटा और अपने घरेलू व सरकारी कार्यक्रमों की भूमिका निभाने लगा। साल 1988 के एक और किस्से का जिक्र करते हुए शरद पवार लिखते हैं कि वो गोवा में छुट्टी मना रहे थे। एक दिन सुबह के 4 बजे उन्हें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का फोन आया। राजीव गांधी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शरद पवार ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, सुबह के 4 बजे हैं, कोई क्या करेगा, सोएगा ना। राजीव गांधी ने शरद पवार को बताया कि वो अपने कार्यालय में हैं और काम कर रहे हैं। इस पर पवार ने कहा, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास चुनाव करने का मौका नहीं होता, मैं एक स्वतंत्र पक्षी हूँ। खैर, कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद राजीव गांधी ने उन्हें शाम तक दिल्ली पहुंचने का हुक्म सुना दिया। चूंकि गोवा से दिल्ली के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं थी, इसीलिए उन्हें मुंबई होकर दिल्ली जाना पड़ा। जैसे ही वो मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ बड़े पुलिस अधिकारी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वे उनके सब के साथ टर्मिनल तक गए। जल्द ही उन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी। पवार लिखते हैं कि मैं मुंबई से दिल्ली के लिए जहाज से रवाना हुआ। चूंकि मैं गृह मंत्री रह चुका था, इसलिए मैं प्रोटोकॉल आदि की औपचारिकताओं से भली प्रकार परिचित था। मुझे कुछ अनुमान हो रहा था कि मुझे महाराष्ट्र राज्य का नेतृत्व संभालने को कहा जा सकता है। आधी रात से थोड़ा पहले पवार की राजीव गांधी से मुलाकात हुई। उन्होंने दूसरे दिन शाम 4 बजे उन्हें सीएम पद की शपथ लेने को कहा। इस तरह 24 जून 1988 को शरद पवार महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।